गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांगकार दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान, हम लोग एक प्रश्न लेकर के आपके पास में आए हैं। हमारा भारत पूर्व से ही विश्वगुरु रहा है। भारत महान था और महान है, ऐसा लोग नारे लगाते हैं। अब विश्वगुरु होने के सपने भी हम सब लोग देख रहे हैं। तो हमारा भारत विश्वगुरु कैसे होगा, उसमें क्या क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए जो हमारा भारत विश्वगुरु बने, इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। अब इसके लिए हम क्या कहें, जब भारत में विश्व गुरु जो हमारे संत महात्मा हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, उन्हीं का सम्मान नहीं हो रहा है तो विश्व गुरु का हम क्या सपना देखें। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत को विश्व गुरु होना चाहिए और होगा भी, ऐसा नहीं है। अब उसके लिए हमारे बुद्धि में तो एक ही बात ये आ रही है कि जब तक हमारा जनता जनार्दन और हमारे नेतृत्व करने वाले नेता ये स्वयं में अच्छे नहीं होंगे जी। इनके लिए जनता जनार्दन को भी ये चाहिए कि सत और असत का विवेक करने वाली बुद्धि रखें जी। हम जिसको मतादान कर रहे हैं, मत दे रहे हैं, वो उस पद के योग्य है कि नहीं है जी। उसमें जातिवाद, परिवारवाद ये सब नहीं होना चाहिए जी। हमें ये देखना है कि हम जिसको मतादान कर रहे हैं वो उस पद पर जा करके अच्छा करेगा कि नहीं करेगा जी। ये देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भारत पर कोई भी कभी विपत्ति आवे जी। तो हम सब जनता जनार्दन एकजुट होकर के और जो शासन सत्ता में भारत का नेतृत्व कर रहा है उसका सहयोग करें जी। लेकिन आज हम ये नहीं करते। हम जातिवाद में पढ़ करके और नेतृत्व वालों को भी ये चाहिए जी। कि हम वैसे विपक्ष रहें, लेकिन विपक्ष की भी एक सीमा है जी। जब हमारे भारत पर कोई विपत्ति आवे तब फिर विपक्ष छोड़ करके एक पक्ष हो करके भारत की रक्षा करना चाहिए जी। लेकिन आज हमारे भारत में वो चीज नहीं। आज अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी हम प्रमाण मांगते हैं कि अगर मोदी जी ने वहां हमला किया है पाकिस्तान, उसका प्रमाण क्या है जी। तो ये सब चीजें बिगाड़ की हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को बेचा है जी। जो देश पर कोई हित रखते ही नहीं। अगर ये भी हम कहते हैं तो गलत ना होगा कि भारतीय रक्त भी उनकी धमनियों में नहीं है जी। खैर, तो हमारे नेतृत्व करने वाले नेताओं को भी ये चाहिए कि जब हम पदारूढ़ हो और पद पर जाएं तो उन्हें इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि एकता, समानता, सहिष्णुता, वीरता और शुद्ध निर्णय जी। अब उसमें कौन कौन जिम्मेदार है सोचना ये है जी। क्योंकि जब हम पदारूढ़ हो जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए सब बराबर हैं जी। जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना पूरा बलिदान किया जी। और तुम्हारे लिए दूसरे समाज से लड़ाई लड़ी और उनका जब कहीं कोई कार्य आता है तो आपके लिए सब बराबर है जी। बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है। आपको न्यायप्रिय होना चाहिए, आपके लिए सब बराबर होने ही चाहिए। जैसे हमारे योगी जी ने अभी कोरोना काल में कितना चावल बंटवाया, दालें बंटवाई, गेहूं बंटवाए, सब कुछ जनता को प्रसन्न करने के लिए, जीवित रखने के लिए हर संभव अथक प्रयास किया और लोगों ने उसका पूरा लाभ भी लिया। जो लाभार्थी थे उन्होंने भी लिया और जो लाभार्थी नहीं थे उन्होंने भी प्राप्त किया जी। किया ना जी। लेकिन जो लाभार्थी थे वो यहां तक कि अपना पूरा परिवार संचालन करने के बाद उस सामग्री को दुकानों पर बेचा गया। इतनी उपलब्धता योगी जी ने कराई जी। लेकिन जब उनसे बात करो, हम ग्रामीण अंचल के हैं, हम ग्राम में भी जाते हैं, हम सब देखते हैं तो वहां वो यही कहते हैं कि वो आटा दाल चावल से थोड़ा वोट खरीद लेंगे जी। वोट तो हम अपनों को देंगे। तो ये तो योगी जी को ध्यान या किसी भी नेता को रखना चाहिए कि ये हमारे नहीं है, जो हमारे हैं वो भी तुमसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि आपने सबको बराबर कर दिया जी। उन्होंने संघर्ष किया, वो भी उसी प्रकार से हो गए। तो वो अगर टूट जाएंगे
तो वो इतने टूट जाएंगे जितनों को तुमने खिलाया पिलाया है उसके दशांश भी नहीं होंगे, और वो तो आपको देंगे ही नहीं जी लेकिन जो आपके हैं वो भी अलग चले जाएंगे। जी एक छोड़ 10 को धावे, 10 हो जाए एक भी न पावे, वो हाल हो जाएगा। जी तो नेतृत्व करने वालों का थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए जी कि हमारा जनता जनार्दन पक्ष टूटने न पाए, इतनी बुद्धि योग का ख्याल रखना चाहिए। जी दूसरी बात, नेतृत्व को समानता, जब वो तुला एक न्याय की तुला लेकर बैठे हैं जी और सबको समान देख रहे हैं और समान का नारा लगा रहे हैं, जो वो दे रहे हैं वो सबको दे रहे हैं, तो फिर असमानता क्यों? असमानता ये कि भारत हमारा विश्व गुरु हो, जी लेकिन जो पदाधिकार जो अधिकारी पद पर जा रहे हैं वो उस अधिकार के योग्य है नहीं जो उसका संचालन कर सके। जी भाई एक बार स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से उसने प्रश्न किया गया था उनसे जी कि देखिए एक 90% अंक पा करके लड़का चपरासी हो रहा है जी और 45% अंक पा करके लड़का डॉक्टर बन रहा है, ऑपरेशन आप चपरासी से कराएंगे कि डॉक्टर से? जी ये प्रश्न कोई भी किसी से भी किया जा सकता है। जी तो हमारा मतलब है कि ये जो असमानता है ये एकता नहीं है, इसमें हमारे कितने भारतीय नवयुवकों का हृदय फट रहा है, टूट रहा है। जी भाई हम तो ये चाहते हैं समानता तो हम तब देखें कि जब किसी भी वर्ग का लड़का हो, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से कोई मतलब नहीं, किसी भी वर्ण व्यवस्था का लड़का हो, वो निर्धन है, उसके पढ़ने की पूर्ण व्यवस्था की जाए, उसको धन दिया जाए, अच्छा विद्यालय दिया जाए, अच्छा सब कुछ उसकी व्यवस्था करके उसको पढ़ाया जाए। लेकिन पढ़ लिख कर जब 20 लड़के समाज में आवे जी और उन्हें सर्विस बांटी जाए तो फिर वहां फिर ये तराजू न चलाई जाए कि अयोग्य को भी योग्य बना करके किया जाए, ये महान गलत है। उस समय आप फ्री करें, आप निर्णय की तराजू एक रखें, किसी के प्रति पक्षपात न करें, जो उस पद का अधिकारी हो वो पावे। तो जब पद का अधिकार अधिकारी पावेगा तो अपने हिसाब से उसका संचालन करेगा, अच्छे अच्छे अधिकारी होंगे, अच्छे ऑफिसर होंगे, अच्छी कार्यकारिणी चलेगी, तो हमारा भारत देश विश्व गुरु क्यों नहीं होगा। लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे। जी उसके लिए हमें सबसे प्रथम बात तो है भारतीयता। हम भारतीय होकर के भी भारतीयता हमारे अंदर नहीं, जी संस्कृति भारत की होने के बाद भी हम संस्कृतिहीन हो रहे हैं। क्यों? कि आज हमारी भारतीय वेशभूषा नहीं है। जी आज हमारा इतना समाज बिगड़ा हुआ है कि जो हमारी बेटियां हैं वो घर से तो भारतीय वेशभूषा में समझा कर भेजी जाती हैं, लेकिन जब वो रास्ते में पहुंचती हैं तो अपना भेष बदल करके अर्धवस्त्र पहन करके ही वो फंक्शन में जाती है। जी यहां तक देखा गया है। तो भारतीय वेशभूषा नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो कहते हैं हम स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति हमारे अंदर है, जी तो हमारे संविधान में अनुशासन नहीं है। पहली बात, संविधान की शुद्धिकरण किया जाए कि हमारे संविधान में अनुशासन हो कि हमारे जो भारतीय वेशभूषा में नहीं होगा उसे दंड दिया जाएगा। जी हमारे भारत में अनुशासन हो कि जो भारत के खिलाफ नारे लगाएगा उसे फांसी दी जाएगी। जी हमारे भारत में अनुशासन हो कि जो संस्कृति सभ्यता को नहीं मानेगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। हमारे भारत में अनुशासन हो कि जो आचार्य महान महापुरुष हैं, जो हमारे सिद्ध पुरुष हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, या हमारे और भी जो संत हैं, जो महान पुरुष हैं, उनका आदर सदैव किया जाए। ये हमारे यहाँ अनुशासन होना चाहिए, रहा है भारत में ऐसा। जी और ये क्या है, चलो ये है कि आज हमारे यहाँ सब कुछ परमाणु बम भी ज्यादा है, भारत के पास सब कुछ ज्यादा है, जी लेकिन भारत के पास एकता नहीं है। एकता इसलिए नहीं है कि 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, इसके पहले हमारे लोगों ने जो बलिदानी की, वहां बड़ी व्यवस्था नहीं थी, वहां जातिवाद नहीं था, सब भारतीय थे और भारत के सम्मान के लिए मर मिटने वाले लोग थे और मर मिटे। जी अरे भाई, गांधी जी ने तो एक रास्ता दिखाया, लेकिन उस पर कितने मरे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपना बलिदान कुर्बान कर दिया। और जिसकी माँ एक रोटी के लिए तरसती रही, उस माँ को रोटी नहीं प्रदान की गई। ये हमारे भारत में गड़बड़ी रही। जी तो हमारा मतलब यह है कि भारत में अनुशासित व्यवस्था हो, कोई भी हो कठोर दंड हो,
लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नेता लोग लोलुप हैं। जी मान लीजिए हमारे आदरणीय योगी जी, मोदी जी, कोई लोलुप नहीं, कोई अंदर नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उन्हें महापुरुष ही कहते हैं। जी। लेकिन एक लोलुपता मतों की तो है ही जी कि वोट नहीं मिलेंगे। जी तो ये लोलुपता भी ये न रखें, ये रखें कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव, है ना? जी यदि भगवान चाहेगा, ईश्वर चाहेगा, भारत माँ तुम्हें पुकारेगी, तो तुम्हारे उस मत पेटी से ही जाने कहां से मत पत्र निकलेंगे, जी जी है ना? जी बिल्कुल। तो वोट की लोलुपता मत रखिए, शुद्ध निर्णय करिए। आज हमारे देश में क्या जरूरत है, इसको आप पूर्ति करिए, आवश्यकता देखकर उसकी पूर्ति करिए। जी हमारे नवयुवकों को क्या चाहिए? नवयुवकों का सहयोग तो तुम लेना चाहते हो, लेकिन नवयुवकों का जो हृदय टूट रहा है, उस घाव को भरना नहीं चाहते हो क्या? जी इसलिए वो घाव भरिए। दूसरी बात, हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं सब समान हो। हम वर्ण व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था जरूरी है, पर वर्ण व्यवस्था इतनी हो कि जो वर्ण जिसमें है, अपने अपने वर्णों में बेटी बेटाओं का संबंध करें, जी आराम से रहें। लेकिन हम ये नहीं चाहते कोई ऊंच नीच हो। पहले थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ी थी, लेकिन गड़बड़ी होने के बाद भी हम इतने प्रेम से रहते थे। अगर हमारे गांव के घसीटे बाबा आए तो हम यही कहते थे, आइए घसीटे बाबा। जी और वो बाबा का भाव क्या था? नहीं लल्ला, हम ऊपर नहीं बैठेंगे, तुम्हारे बराबर कैसे बैठे। तो कितना प्रेम होता था उनके प्रति। जी और जो ऊपर बैठे थे उनको कितना प्रेम होता था कि देखो घसीटे बाबा कितने अच्छे हैं, आज ये जो भी मांगेंगे हमारे पास होगा, हम इनको पूरा करके भेजेंगे। ये भावनाएं थी, और आज वो भावनाएं सब टूट चुकी हैं। तो हमारा मतलब वर्ण व्यवस्था कहीं नहीं होनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था इतनी हो कि अपने अपने वर्णों में वो संबंध करें, अपने अपने वर्णों में जो जैसा होता चला आ रहा है, बाकी ऊंच नीच कोई ना हो। जब ऊंच नीच कोई नहीं है, ऐसा संविधान कहता, हम भी समर्थक हैं, लेकिन फिर ऊंचाई नीचाई कहीं दिखाओ ना। जी क्योंकि जब सर्विस का नंबर आवे तो ऊंचे नीचे हो जाओ, तो हमारे बच्चों को धकेल दिया जाए। जी तो ये सब गलत है। जब तक हमारा भारत का जनता जनार्दन और नेतृत्व करने वाला नेता धर्म परायण नहीं होगा, तब तक उसे भारतीय सभ्यता की बुद्धि पैदा ही नहीं होगी, और तब तक हमारा भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। जी इसलिए ये सब कार्य करिए। और हम आपके माध्यम से, आपका कौन चैनल है? श्री न्यूज़ 24। श्री न्यूज़ 24। तो आपसे ही निवेदन करते हैं कि हमारा ये फैलाइए, आप इसको बताइए, और जब जरूरत पड़े फिर चले आना, ठीक है? फिर मैं बोलूँगा। और यह है कि मैं अपने जनता जनार्दन की ओर से बोल रहा हूँ, और जनता जनार्दन का एक सदस्य हूँ, और भारतीय होने के नाते मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है ना? और इसलिए हमारा सबसे नेताओं से भी करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा सा इसको देख लें, और संविधान में जो त्रुटियां हैं उसको संभालें। और जब तक वोट की लोलुपता रहेगी, त्रुटियों को सुधार नहीं पाओगे, तब तक भारत महान नहीं होगा। पूज कर भगवान की जय।